हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्यकांत और एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम खूबसूरत सक्यूलेंट सेडम एडोल्फी के बारे में कुछ नई जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, सेडम एडोल्फी यह प्रजाति क्रसुलासी परिवार से संबंधित एक सजावटी खूबसूरत सक्यूलेंट है। सेडम की विभिन्न प्रजातियों का एक बड़ा परिवार है जिनमें लगभग 1300 प्रजातियां शामिल है। यह सेडम एडोल्फी उसमें से एक रसीली लुभावनी प्रजाति है। इस सेडम के आगे जो एडोल्फी नाम लगा है वह एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री एडोल्फ थियोडोर ब्रोंगनियार्ड के सम्मान में दिया गया है। मेक्सिको की मूल निवासी यह प्रजाति लो मेंटेनेंस होने के साथ साथ शरीर के हर अंग से खुद को विकसित या प्रोपोगेट करने वाली बागबानी की सजावटी वैरायटी है। हम कॉमनली इसे गोल्डन ग्लोब, सेडम फायरस्टॉर्म, गोल्डन सेडम इन नामों से जानते हैं। दोस्तों, इस सेडम एडोल्फी प्रजाति को हम थोड़े से उतले पॉट्स में, मतलब जिस पॉट का बॉटम थोड़ा बड़ा या विस्तारित हो, उनमें ग्रो करे तो अच्छा होता है, क्योंकि इनके रसीले पत्तों में पानी का भंडारण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण इनके ट्रंक का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए नैरो बॉटम वाले हल्के पॉट में ऊपर एक साइड पे अगर इनके ट्रंक बाहर की ओर ज़्यादा बढ़ती है तो पॉट उस साइड पे लुढ़क सकता है। दोस्तों, यह सक्यूलेंट हाइट में 8 से 12 इंच तक ग्रो कर सकता है, मतलब आमतौर पर यह इसकी एवरेज हाइट होती है। इनकी रसीली पत्तियों में पानी संग्रहित बड़ी मात्रा में होता है। सूखे के दौरान इनकी प्रजाति को प्रतिकूल वातावरण में सर्वाइव करने के लिए यह इन सक्यूलेंट को मिली बेहतरीन नेचुरल गिफ्ट है। इनकी पत्तियां काफ़ी मोटी होने के साथ साथ इनका मुंह ऊपर आकाश की तरफ होता है। वैसे तो यह इनके प्राकृतिक आवास में एक सीमित मर्यादा में ग्राउंड कवर के रूप में जमीन या पत्थरों में फैलती हुई पाई जाती है। प्राकृतिक आवास में यह सक्यूलेंट खुद को स्टीम, पत्तियां और बीजों के माध्यम से बड़ी तेजी से अपने आप का प्रोपगेशन करता है। यह इनका नेचुरल तरीका है। पॉट या कंटेनर अगर बड़ा हो तो विड्थ में यह 1 से 2 फीट तक भी स्प्रेड करता है। दोस्तों, यह प्रजाति स्वच्छ सूरज की रोशनी की सराहना करती है। जहां दिन का वार्षिक तापमान 25 से 30 अंश सेल्सियस तक होता है, वहां यह सेडम एडोल्फी बहुत बढ़िया प्रदर्शन और ग्रोथ करती है। मतलब जहां तापमान 20 अंश सेल्सियस से नीचे जाता है वहां इसकी ग्रोथ में थोड़ी बाधाएं आ सकती है। अगर बाहर का तापमान 15 अंश सेल्सियस से नीचे जाता है, आप ऐसे जोन में रहते हैं, तो आप इनके गमलों की मूवमेंट करके इन्हें घर के अंदर जहां प्रकाश की मात्रा सबसे उच्चतम होती है वहां रख दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर गर्म तापमान में ही सेडम एडोल्फी अपने आप को हेल्दी ग्रोथ कर पाता है। दिन के 5 से 6 घंटे के सीधे सूरज की रोशनी इस सक्यूलेंट के लिए सबसे बढ़िया होती है। दोस्तों, सेडम की इन प्रजातियों में भिन्न भिन्न अवस्थाएं देखी जाती है। कुछ प्रजातियों को ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती और कुछ प्रजातियां ठंड के वातावरण को सहन नहीं कर पाती। पूर्ण सूर्य की रोशनी को पसंद करने वाला यह सेडम एडोल्फी घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अच्छा प्रदर्शन करता है। आपके घर की इस दिशा की बालकनी या विंडो विल्स का लोकेशन सेडम एडोल्फी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि साल भर यह साउथ वेस्ट एरिया सूरज की रोशनी के संपर्क में रहता है। इस डायरेक्शन में इन्हें आप हैंगिंग बास्केट, पॉट्स या छोटे कंटेनरों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पूर्ण सूरज की रोशनी में सेडम एडोल्फी के पत्ते लाल नारंगी रंगों वाली छटा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इस सक्यूलेंट को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में जैसे मॉइस्चर मेंटेन होता है, वैसी स्थिति इनकी हेल्दी ग्रोथ और जड़ों की हेल्थ के लिए बहुत आदर्श स्थिति होती है। इसलिए इनको कभी भी रोज़ाना वाटरिंग ना करें, जिससे जड़ों में सड़न पैदा हो। बस मिट्टी में नमी बनी रहे। यह प्रजाति उनके मूल निवास अनुसार रॉक गार्डन में लैंडस्केपिंग में अच्छा प्रदर्शन करती है। और रॉक गार्डन के प्लांट्स की वाटरिंग नीड कैसी होती है यह तो आप अच्छी तरह से जानते हो। बस मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करने के साथ साथ इन्हें 1-2 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। 95% ह्यूमिक एसिड का घोल बनाकर इनकी जड़ों के पास देने पर इस पर काफ़ी चमक और निखार आती है।
कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर मिट्टी में सभी जगह एक साथ घुल जाता है, इसलिए पौधों की सारी जड़ प्रणाली को वह तुरंत उपलब्ध हो जाता है। बस पॉट्स के मिट्टी का मिश्रण हमें हमेशा वेल ड्रेन बनाना है। हर प्लांट की हेल्थ का यह मेन फाउंडेशन होता है। दोस्तों, इनके प्रोपगेशन के मामले में देखा जाए तो सेडम अडाल्पो को हम इनकी स्टीम के कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनके स्टीम का 2 या 3 इंच का कट लेकर शीर्ष के कुछ रसीली पत्तियों को स्टीम पर वैसे ही रहने दें और बाकी के नीचे की पत्तियों को रिमूव करके छोटे बेसिक प्लांट कंटेनर में सैंड, कोकोपीट, मिट्टी और किसी भी जैविक खाद का मिश्रण भर के उसमें इस स्टीम को लगा दीजिए और हल्का पानी देने पर मिट्टी को उंगलियों से स्टीम के चारों ओर से अच्छे से प्रेस करें। 1-2 दिन के अंतराल के बाद छोटे स्प्रे पंप से इन पर पानी का छिड़काव करते रहे। नए रूट्स आने के लिए मिट्टी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है। वसंत ऋतु में जब वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होती है, उस दौरान इनकी प्रोपगेशन अच्छी तरह से होती है। इनकी पत्तियों को भी मिट्टी के अंदर गड़ाकर भी इनकी प्रोपगेशन हम कर सकते हैं। बस इन पत्तियों को सुखाकर फिर मिट्टी के अंदर इन्हें गाड़ देना चाहिए। दोस्तों, सेडम अडाल्पे पर कीट का प्रभाव ज़्यादातर नहीं दिखाई देता। मेरे इस प्लांट पर मुझे कोई भी कीट आज तक नहीं दिखाई दी। पूरे साल यह मेरे यहाँ फुल सन में ही रहता है। सर्वाइव करने के मामले में यह हार्डी सक्यूलेंट है। दोस्तों, इन सेडम की वैरायटीज़ के हैंडलिंग के मामले में थोड़ी सावधानी हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि छेड़छाड़ के कारण इनके लीव्स स्टीम से बहुत जल्द अलग हो जाते हैं, इसलिए स्मूथ हैंडलिंग ही ज़रूरी होती है। दोस्तों, क्रुसुलासी परिवार की यह प्रजातियां पूरी दुनिया भर में फैली हुई व्यापक प्रजातियां हैं। सेडम अडाल्पे के इस रसदार पत्तों में पानी का भंडारण अधिक मात्रा में होता है। क्रुसुलासी परिवार के इन सक्यूलेंट का पानी को संग्रह करने का मुख्य अंग इनकी पत्तियां होती है। दोस्तों, कुदरत अपने आप में सबसे अनूठी क्रिएशन है। उसका हर निर्माण, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो या वनस्पति, उसने बहुत ही सूझबूझ के साथ हर एक की डेवलपमेंट की है। इन पत्तियों में संग्रहित जल भंडार शुष्क जलवायु में बहुत लंबे समय तक सूखे की अवस्था में खुद के वंश को बचाने में सक्षम रहता है। दोस्तों, प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था को देखकर लगता है कि नेचर इज एंडलेस। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और उस माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ा रहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।